दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं, आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों आपने देखा होगा ज़मीन जायदाद को लेकर बहुत सारे जो है वाद विवाद होते रहते हैं। भाई भाई में वाद विवाद होता है और आस पड़ोस में भी वाद विवाद होता है। और कई बार क्या होता है कि दूसरे लोग भी कब्जा कर भी वहाँ से भी वाद विवाद होता है और पारिवारिक में भी वाद विवाद काफ़ी बड़ा रहता है। तो दोस्तों मैं आज आप लोग को ऐसा चीज़ें बताऊँगा जो कि एक कहानी टाइप का हो गया है, बहुत शानदार तरीके से है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें किस प्रकार से हुआ है, किस घटनाएं हुई है, ये सारी चीज़ की चर्चा अभी इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि दादा परदादा का ज़मीन था, परदादा का ज़मीन को अब जो है आप उसमें अपने नाम पर उसको जो है नहीं हुआ है तो उसको आप लोग कैसे बेच पाएंगे। परदादा का ज़मीन अभी भी दिख रहा है, उसको अपने नाम पर कैसे लेंगे और अपने नाम पर लेकर उस ज़मीन को आप अपने कब्जे में कैसे लेंगे और अपने कब्जे में लेकर उस ज़मीन को आप कैसे बेच सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आज जानकारी होगा। यानी कि इस चीज़ के बारे में आज चर्चा होने वाला है। एक परिवार की कहानी है, सच्ची कहानी है। इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये इस प्रकार का जो है बहुत सारी घटनाएं आते रहते हैं। तो एक एक करके जो है जो पारिवारिक में जो घटनाएं हुई है उसी सच्ची घटनाएं मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिल सकती है। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लिखे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नॉलेज, प्रॉपर्टी के बारे में ही हम वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ कुछ बताते रहते हैं आप लोगों को। और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को प्रॉपर्टी से लेकर ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए परदादा के नाम पर ज़मीन था, परदादा के नाम पर ज़मीन था। उस ज़मीन में उन लोग के परदादा का तीन बेटे थे, तीन बेटे, एक दो तीन बेटे थे। तीन बेटे में से मान लीजिए यहाँ पे एक बेटे का एक यहाँ पे एक दादा थे, उनका कोई पुत्र नहीं थे, ठीक है। उनके कोई वंशावली यहाँ पे नहीं बढ़ा, यहाँ पे यहीं तक जो है सीमित हो गया, ठीक है। उसके बाद रहे यहाँ पे दो दादाजी। दो दादाजी में से यहाँ पर होता है आपका, यहाँ पे होता है आपके चार, है ना, दो, एक का यहाँ पे चार पुत्र हुए, यहाँ पे चार पुत्र, ठीक है। और इनके यहाँ पे चार पुत्र हुए का, और यहाँ पे इनका हुआ एक पुत्र, ठीक है। यहाँ पे एक पुत्र रहे, ठीक है। तो एक पुत्र ये पापा हुए, ठीक है। तो इनके बेटे हुए यहाँ पर, मैं आप लोग को बता दूँ, इनमें से जो है आपका यहाँ पे चार पुत्र और इनके एक पुत्र। तो यहाँ पे इनका पुत्र हो जाएंगे, यहाँ पे दो पुत्र बचे, दो पुत्र हुए, दो पुत्र, ठीक है। और इनके यहाँ पे जो है और ये चार पुत्र में से और भी यहाँ पे सभी के जो है किसी का एक पुत्र, किसी का दो पुत्र, किसी का चार पुत्र हुए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इनका एक पुत्र हुआ, यहाँ पे हाँ सबसे बड़े हैं तो सबसे बड़े का यहाँ पे दो पुत्र, ठीक है। इनके दो पुत्र यहाँ पे हुए, इनका दो पुत्र हुए, दो पुत्र इनका हुए, और तीसरे नंबर का एक पुत्र हुआ, तीसरे नंबर में आपका एक पुत्र, ठीक है। चौथे नंबर वाला फिर से दो पुत्र हुए। इस प्रकार से दो पुत्र, इस प्रकार से दोस्तों बेटे हैं। तो यहाँ पर इसमें हुआ क्या है कि मैं आप लोग को बताता हूँ। इन दादाजी थे, इनका तो कोई वंशावली नहीं बढ़ा, यहाँ पर समाप्त हो गया। लेकिन इनका जो है यहाँ पे चार बेटे थे, यानी कि चार पिताजी लोग हो गए हम, ठीक है। चार पुत्र हुए इनके और इनका एक पुत्र था, ठीक है। अभी के टाइम में, अभी के समय में ये भी अभी एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। एक्सपायर हो गए हैं, ये भी एक्सपायर हो गए, और इनके ये तो ये एक्सपायर हो गए हैं, और ये लोग तो एक्सपायर हो ही चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब इसमें से ये जो यहाँ पे पिताजी लोग हैं ये ख़त्म हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। अब इसमें से ये भी एक्सपायर हो गए हैं। इसमें अब सबसे बड़े थे, ये भी अभी के टाइम में एक्सपायर हो गए थे, पहले नहीं हुए थे लेकिन अभी एक्सपायर हो गए, और ये भी एक्सपायर हो गए।
नहीं नहीं, ये अभी बाकी हैं, ये बाकी हैं और ये एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, ये अभी जीवित हैं। ध्यान से सुनेगा, यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों यहाँ से इनका 2 पुत्र हैं, ठीक है, इनके 2 पुत्र हैं। अब इनको ये जो इन दादाजी का ज़मीन को आप बंटवारा होगा कितना, 1 2 3 4 भाग, 4 भाग बंटवारा होगा। और यहाँ से बंटवारा होकर यहाँ पे इन लोग का यहाँ तक आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे एक्सपायर हो गया। इनके 2 पुत्र हैं, ये अपना कमा रहे हैं, ये अपना इनके पिताजी का हिस्सा को ये लोग कमा रहे हैं और इनके पिताजी लोगों का हिस्सा को इन लोग जो है अभी के डेट में जो है दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन बंटवारा, अभी बंटवारा मौखिक तौर पर बंटवारा हो गया है, लेकिन अलग अलग नाम पर जो है ज़मीन को, पट्टा को अलग नहीं किया गया है। पट्टा एक ही में पट्टा चल रहा है, भले ही जो है बंटवारा हो गया है, पट्टा एक ही में चल रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दें। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग, ये इनके पापा हैं, तो ये इनके पुत्र लोग जो है इनके हिस्सा को ये लोग 3.5 डिसमिल ये लोग सेल करते हैं, इन लोग बेचते हैं, बेच देते हैं, ठीक है, इन लोग बेच देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनको यहाँ पे इनके बेटे लोग को, इनको कोई आपत्ति नहीं होता है, इनको भी कोई आपत्ति नहीं होता है कि इनको अपने अपने हिस्से में सारे लोग काम को कर रहे हैं। लेकिन ये बीच वाला यहाँ पे सेकेंड वाला पिता है, इनको क्या होता है, इनका माता, ठीक है, इनके पिताजी को अपने घर से जो है ये निकाल देते हैं, ठीक है, बीमार है, ये बीमार होने के वजह से, तो इनको जो है बीमार की वजह से इनको घर से निकाल दिया जाता है और लगभग करीब जो है 15 साल तक हो गया है, इनको जो है घर से निकाल दिया गया है। और अब ये किसी और के शरण में रहे, यानी कि इनके दीदी के बेटे इनको पाल पोस रहा है। अभी के समय में इनके दीदी का बेटा अभी पाल पोस रहा है, यानी कि इनके क्या हुए, ये इनके मामा हुए, ठीक है, मामा भांजे, ठीक है। तो उनके भांजे के घर पे जो है ये इनके पिताजी हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो है ये मैं जो है अपना ज़मीन को जो है मैं लूँगा, कह रहा है, लेकिन मैं अपना ज़मीन को मैं अपने भांजे को दूंगा बोल रहा है, ठीक है। इस जगह पे ध्यान दें कि और ये लोग क्या किए हैं कि ये इनका ज़मीन या हिस्सा ये अपना इनकी वाइफ है ना, यानी कि जो चाची हुए, ठीक है, हमारे पिता हुए तो इनकी चाची हुए, तो वो लोग कब्जा करके रखे हैं और उनके बेटा लोग हैं, जो यानी कि जब उनके बेटे लोग छोटे थे तो उसी टाइम में जो है ये लोग, उनके चाची जो है उनको घर से निकाल दिया था, ठीक है, बीमार की वजह से, और उन लोग कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। अब ये कह रहा है कि मेरे को मेरा ज़मीन चाहिए बोला। अब ये जो है यहाँ पर है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, ये पापा हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है ये भांचा, ठीक है। तो ये भांचा कह रहा है कि मेरे को अब यहाँ पे हम ज़मीन चाहिए बोल रहा है, ठीक है, इनकी ज़मीन को चाहिए। क्या ये ज़मीन इनके भांजे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसमें इसका ये अर्थ होता है कि इनका बेटा लोग इनके घर से बाहर निकाल दिए हैं, लेकिन ये अभी जाके वहाँ पे दावी कर सकता है कि मेरा ज़मीन है, मेरा घर है, मेरे हिस्से में ज़मीन है बोल के ये दावी कर सकता है। अभी का समय है और दावी करने के बाद ये अपने हक का ज़मीन को चाहे अपने बेटे को दे चाहे तो उनको दे, तो वो अलग मैटर होता है उस जगह पर, वो कि जिस तरह से करेगा वैसे ही होगा। लेकिन ये लोग जा नहीं रहे हैं, नहीं जाकर जैसे ये इनके पुत्र लोग जब सेल किए अपने हिस्से का ज़मीन को, तो उसमें टांग रहा है कि मेरे को पैसा क्यों नहीं दिए बोल के। तो भाई हमारे तो यहाँ पे इनके हिस्से में जो ज़मीन है तो इनको क्यों देंगे, इनके भांजे को क्यों देंगे? ये भी उनके भांजे हुए तो उनको क्यों देंगे? तो वहाँ पे देंगे नहीं ना। तो लेकिन हाँ, इसको जो है ये वहाँ पे अगर हेल्प करेगा तो जाके वहाँ पे उनका हक दिलाएगा, तब जाके जो है वहाँ से वो ले सकता है, तभी जाके वो वहाँ का ज़मीन को पा सकता है। जब ये अगर देगा तब, नहीं देगा तो नहीं पाएगा। ये नियम आइन कानून होता है, लेकिन ये लोग जा नहीं रहे हैं और ये होगा कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट में इसको अप्लाई करेंगे तभी जाके हो पाएगा और नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस मैटर में मैं आप लोग को बता दूं कि अब ये जो है ऐसे तो ले देंगे नहीं उन लोग, जो उनकी माँ और उनके बेटे लोग जो वहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन इनके हक में जो है पूरा ज़मीन है। ये कोर्ट के माध्यम से ही ये फैसला होगा
और ये लोग जब जाएंगे तभी जाके इनको मिलेगा ज़मीन। तो ये कहानी है, इसके अंदर ये काफ़ी बहुत ही चीज़ें महत्वपूर्ण ची कहानियाँ हैं इसमें, और इसके माध्यम से आप लोग को क्या जानकारी मिला आप लोग ज़रूर इस कमेंट में बताइएगा। आपको क्या सजेशन मिला इसमें और किस तरीके से होना भी चाहिए, आप अपनी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी है दोस्तों, बहुत लोगों के परिवार में इस टाइप का कहानी होता है, बात बात होते रहते हैं, तो ध्यान से ये सारी चीज़ें समझना भी काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।